राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5:15 बजे। मैं नहा धोकर फ्रेश होकर मंदिर पहुँच जाती हूँ। मंदिर में शिव जी को जल अर्पित करती हूँ क्योंकि शिवरात्रि भी है। और इसके बाद जो है घर में इतना सारा थोड़ा डस्टिंग का ये सारा हैंडल करना था, आज ये सारा काम था। और बाहर का मौसम आपसे शेयर करूं तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब सुबह से ही आज बारिश थी। और ये हमारे घर में ही एक अमरूद का पेड़ है और बारिश का नज़ारा देखो, मौसम इस तरीके का है। और मैं सारा काम फिनिश करा घर का और इसके बाद मैं अपना स्टडी का फर्स्ट लॉट लेती हूँ। और आज का कोई टारगेट नहीं है कि मुझे कितने आवर्स स्टडी करनी है, क्योंकि इतने दिन से आप भी मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे होगे। मैं ब्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ? पता है, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठी और मतलब हमारी जो टंकी में पानी है इतनी बड़ी नहीं होती है, फ्रेश ही वाटर भरा जाता है। लेकिन उस दिन नहीं, टंकी में पानी भरा गया था और मैंने अपना फेस जो है वॉश किया सुबह उठकर। और आँखों में जैसे पानी डाला तो आँखों में इस तरीके का इन्फेक्शन हुआ मेरी राइट आइज़ में कि मेरी आँख का जो लेंस होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और दर्द ऐसा था कि पढ़ भी पा रही थी तो दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पा रही थी मैं। तो मैंने डिसाइड किया कि फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, रिलीफ बोला और बोला कुछ दिन के लिए आपको फ़ोन से और पढ़ाई से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए यार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे दिन मैं क्या करूँगी मुझे यही समझ में नहीं आता, टाइम नहीं कटता। और आज मैंने अपना धीरे धीरे स्टडी शुरू की, एक दिन रेस्ट करके, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है यार कि मैं मतलब बिना पढ़ाई के मैं अब नहीं रह सकती। इस तरीके से मेरी बॉडी जो है चेंज हो चुकी है। ये कोई ओवर ड्रामा नहीं है, जो रियलिटी है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप भी ये वाला जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है आपके साथ ना हो, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। कभी भी जो है वॉश बेसिन पे जो पानी की टॉटी का आता है उससे कभी आप अपनी आइज़ को वॉश ना करें। और कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। और मैंने जो बेवकूफ़ी की उससे मुझे सबक मिला। और इसके बाद आज मैंने फर्स्ट लॉट में मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा था कि मुझे मैथ्स के जो मैंने टारगेट लिया था एवरेज वाला चैप्टर वो मुझे फिनिश करना था। और उसकी कुछ क्लासेस बाकी थी, लगभग 4 क्लासेस। तो मैंने टारगेट लिया था कि मैं आज 2 कंप्लीट करूँगी और नोट्स बनाऊँगी, प्रैक्टिस करूँगी, ये मेरा था। और ये था कि इतना मुझे आज कंप्लीट करना है और इतना मैं करके अपनी स्टडी को रिलैक्स करूँगी। और यही मेरा टारगेट था कि मुझे ये सब करना है। और अब मेरे पास बहुत सारे ये कमेंट्स आते हैं कि आप कितने आवर्स स्टडी करते हो, कितने घंटे पढ़ते हो। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि एक हाउसवाइफ का ना कभी कोई डिसीज़न नहीं होता है कि उसे कितने आवर्स स्टडी करनी है, कितने घंटे पढ़ने है। उसे जब वक्त मिलना चाहिए उसे तब पढ़ना चाहिए, ये उसका मतलब मोटिव होना चाहिए। अगर आपके घर में हाउस मेड, हाउस हेल्पर लगी हुई है तो आपका प्लस पॉइंट है कि आप अपने टाइम को डिसाइड करोगे कि कितने आवर्स करना है। हम हाउसवाइफ का ऐसा होता है कि हम रोज़ाना रूटीन बनाते हैं, हमें इतने घंटे पढ़ना है। मैं अपना आज तक का बताती हूँ, जितना भी मैंने टारगेट लिया है मैंने उससे हमेशा 1 घंटे कम हुआ है, ऐसा मेरा टारगेट होता है। भैया अपना तो यही फंडा है कि मेरे को जब टाइम मिलेगा मुझे पढ़ना है, उसमें मुझे फ़ोन नहीं चलाना है, कुछ नहीं चलाना है। जब मिल रहा है चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो, 10 मिनट कर के भी कब 1 घंटा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये आपके साथ भी होना चाहिए और अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। शिवरात्रि पे मम्मी ने हलवा बनवाया था और मम्मी ने जो व्रत रखा था वो पराठे वाला रखा था और मेरा जो व्रत था वो फलाहार वाला था। हम दोनों ने फास्ट रखा था। और इसके बाद जो है मेरा सेकेंड स्लॉट में स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था, आँखों में हल्का सा दर्द होने लग गया था तो मैंने दिन में रेस्ट किया, रिलैक्स किया। और उसके बाद फिर ये मैं शाम का वर्क कराए, शाम का काम किया घर का। और मैंने ना ट्यूशन की भी छुट्टी कर दी थी क्योंकि मैं बच्चों को भी पढ़ा रही थी ना वहाँ पे, तो मेरी ना आँखों में फिर से दर्द होने लगा था। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा अवॉइड किया। और
फिर उसके बाद मैंने ये सारा काम फिनिश कर दिया था और इसके बाद अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया। उसमें भी सिर्फ आज मैं वही रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ कि जो मैंने क्लासेस ली थी, बस थोड़ा बहुत ही मैं आपको शूट करके दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने पढ़ाई जो की थी वो मैंने थोड़ा बहुत जो है शूट नहीं किया। ऐसा नहीं होता कि यार मैं हर चीज़ आपको शूट करके दिखाऊँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता है हमसे। और पता है हमारे साथ ना ऐसा ज़रूर होता है कि हम अपनी जो वैल्यू होती है, अपनी जो प्रायोरिटी होती है, जो हम खुद के लिए स्टेप रखते हैं, वो सब हम सारे काम करने के बाद अपने स्टेप पीछे रखते हैं। अक्सर यही होता है। आप अपने जो भी डिसीज़न होता है, आपकी प्रायोरिटी होती है, आपके खुद के डिसीज़न होते हैं, उनको आप सबसे आगे रखिए तो आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो। हाँ, मैंने भी अभी कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन मैं कर लूँगी, इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस या भरोसा रखिए जो भी है। और आप सबके सपोर्ट से, तब आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। मैंने बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी व्हाट्सएप स्टेटस के, मतलब किसी को भी नहीं बताया कि मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी है। और आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला, प्यार मिला, और मेरे जल्द ही 1K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। और ये सब जो है आपकी साथ के बिना तो मेरा नहीं हो सकता था। और मैं जो अपनी जर्नी है भाई ऑनेस्टली शेयर करती हूँ। मेरे को किसी से कंपटीशन नहीं है कि कोई मुझसे आगे निकल जाए, कोई मुझसे पीछे निकल जाए। जिसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी, ऐसा मेरा नेचर है। अगर मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है किसी और को करना है तो भाई तुम भी आगे बढ़ सकते हो। हमारी जो हाउसवाइफ की लाइफ है ना, हमें पता है कि हमें इंडिपेंडेंसी क्यों ज़रूरी है। हमें इंडिपेंडेंसी के लिए कुछ स्टेप रखने हैं। कुछ ऐसे स्टेप होते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हो घर से, घर में रह के भी स्टेप्स करने हैं ताकि अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाए। मेरा सिर्फ यही मोटिव था। जब मैं अपने इस फेज से गुजर रही हूँ तो आप भी इंडिपेंडेंसी के लिए कोई ना कोई आइडिया तो सोच रहे होंगे, इसलिए मैंने एक नॉर्मली आपको वीडियो शेयर किया कि मैं किस तरीके से शूट करती हूँ। और इस वीडियो को शूट करने में बिलीव नहीं मानोगे, मैंने अपना सुबह से 3 बज गए थे ये वीडियो को एडिट करने के लिए कि मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊँ ये चीज़ें। मैंने अपना मतलब एक साइड पढ़ाई को रख दिया कि जो मेरे साथ हो रहा है, ऐसा कि मेरे साथ कुछ इतना अच्छा है, ठीक है, सब पॉजिटिव है, लेकिन बहुत हाउसवाइफ ऐसी है उनके साथ इंडिपेंडेंसी की लड़ाई बहुत होती है भाई। अगर आप यूट्यूब जर्नी शुरू करोगे तो एक टाइम के बाद आपकी खुद की अर्निंग हो जाएगी। आप खुद के लिए अपनी बुक्स अवेलेबल करोगे, खुद के लिए अपना इंडिपेंडेंसी वाला खुद के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे। इंडिपेंडेंसी आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमें इतना एजुकेटेड कर दिया है हमारे मम्मी पापा ने, तो फिर हम क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहे। आप इतने एजुकेटेड हो, कोई ना कोई आपको रास्ता देखना है और सोचना है कि आपको कैसे अपना खर्चा खुद हैंडल करना चाहिए। चाहे आपके हस्बैंड कुछ भी कर रहे हो, एक अच्छी जॉब हो, अपॉर्चुनिटी हो, फिर भी जो आप इंडिपेंडेंसी सेलिब्रेट करोगे ना, उससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और आज आपसे मैं ये वाले कॉर्नर का बुक सेल जो है, मेरी बुक अलमीरा जो है, स्टडी टेबल, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये फ्रंट पे इसमें 2 हैं, 2 बॉक्सेस हैं। एक साइड मेरी ये बुक्स हैं जैसे महाभारत, रामायण, भगवत गीता है, रामायण है, 1-2 और मोटिवेशनल बुक्स है, और इधर ये थोड़ी सी दवाइयाँ हैं, और इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1-2 डॉक्यूमेंट्स वो रखा रहता है। फिर ये साइड में एक और शेल है, इसमें 4 बॉक्सेस है मेरी अलमीरा में। ऊपर मेरा सिर्फ वही है NCERT जो मतलब बहुत ज़रूरी वाली बुक है, मैं सिर्फ वही इसी में रखती हूँ। अपनी जो स्टडी के बुक्स मटेरियल है उसको मैं शॉर्ट ही रखती हूँ, और जो एक्स्ट्रा बुक होती है उसको मैं कार्टून में पैक करके छत पे रख देती हूँ। और ये एक कॉर्नर है, एक साइड आप अपना पेन होल्डर रख सकते हो, दूसरी साइड आप अपनी वाटर बोतल रख सकते हो, और यहाँ पे आप अपनी बुक्स रख सकते हो। ये सेल जो निकालने वाला है, यहाँ पे आप अपनी बुक्स रख सकते हो। अगर किसी के पास कंप्यूटर है तो यहाँ पर आपका कीबोर्ड वाला सेटअप आ सकता है, नीचे आपका CPU आ सकता है, और भी कुछ आ सकता है। यहाँ पर पैर रखने के लिए बहुत इजीली मतलब
पैर रख के आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। और लास्ट में ये शिवन की दवाइयाँ ही हैं। और नीचे जो है सबसे लास्ट वाले नीचे वाले बॉक्स में मेरे कुछ बैग्स हैं, जैसे कहीं बुक्स की छोटी छोटी किट्स होती है एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए, तो वो मैं सबसे नीचे वाले बॉक्सेस में रखती हूँ। ये मेरी पूरी, अगर आप दूर से देखो, ये कुछ इस तरीके से मेरी अलमीरा स्टडी टेबल का दिखाई देता है। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।